सेक्शन 164A के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बलात्संग के शिकार हुई व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा। तो इसके अंतर्गत है जहां ऐसे प्रकरण के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, उस स्त्री के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभी कथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ की परीक्षा किया जाना प्रस्तावित है, वहाँ ऐसी परीक्षा सरकार के द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चला जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा और ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है, उस सक्षम व्यक्ति की सहमति है, उस सहमति से ऐसी परीक्षा की जाएगी। और ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। 164A सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है, वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री को भेजा जाता है बिना किसी विलंब के उस स्त्री के शरीर की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित जो ब्यौरे हैं वो इसके अंतर्गत होंगे। सबसे पहला है उस स्त्री का नाम और पता, उसकी आयु, DNA प्रोफाइल के लिए कोई सामग्री ली गई है तो उसका विवरण, स्त्री के शरीर पर यदि कोई क्षति है तो उसके चिन्ह, स्त्री की जो मानसिक दशा है वो, उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ। सब क्लॉज 3 के अंतर्गत है रिपोर्ट में संक्षेप में वो कारण अभिलेखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष को निकाला गया है। और 4 के अंतर्गत है रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलेखित किया जाएगा क्या ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या सहमति देने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति है, उसकी सहमति अभी प्राप्त कर ली गई है। इसके बाद सब क्लॉज 5 के अंतर्गत है परीक्षा आरंभ और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में किया जाना अंकित किया जाएगा। सब क्लॉज 6 के अंतर्गत है रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो सेक्शन 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड के निर्दिष्ट दस्तावेजों के रूप में उस रिपोर्ट को वह भेजेगा। सब क्लॉज 7 के अंतर्गत है इस धारा की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना और उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है। अब स्पष्टीकरण जो दे रखा है इसमें दे रखा है इस धारा के प्रयोजनों के लिए परीक्षा और रजिस्ट्री का जो चिकित्सा व्यवसायी है उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो सेक्शन 53 के अंतर्गत हमने दे रखा है। और अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा सेक्शन और है सेक्शन 165 पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी। तो इसमें है जब पुलिस थाने का वारसाधिक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह व्यक्ति प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह वारसाधिक है या जिससे वह संलग्न है सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए ऐसी तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज की तलाशी ले सकता है या तलाशी लेवा सकता है। 165 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत है कि उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी साध्य है, अगर वह पॉसिबल है तो स्वयं ही वह तलाशी ले लेगा। सब क्लॉज 3 के अंतर्गत है यदि वह तलाशी लेने में स्वयं असमर्थ है और अन्य व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा।
सब 4 के अंतर्गत है तलाशी वारंटों के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 100 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक हो सके एज में भी लागू होंगे। और 165 सब 5 के अंतर्गत है उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी को या उसके अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट के द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। अब इसमें हमारा केस इंपॉर्टेंट है, एक इनरी सोरोलिंगम चेतियार, यह 1955 मद्रास का केस है। इस केस के अंतर्गत इस धारा की यानी सेक्शन 165 की संवैधानिकता पर विचार इस पर डाला गया और यह अभिमत व्यक्त किया गया कि इस धारा के अधीन जो तलाशी हम लेते हैं, जो तलाशी ली जाती है, वह आर्टिकल 20 के अधीन या अन्य अनुच्छेदों के तहत प्रतिषेधित नहीं है और न ही इस तरह की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट की तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति है, उसको प्रतिषेधित किया जा सकता है। तो ये हमारा तलाशी से संबंधित उपबंध था। आगे कक्षा में हम सेक्शन 166 से हमारी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।